नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और शनिवार का दिन बाजार बंद है लेकिन हम चालू हैं। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों की इतनी शिकायतें पूरे हफ्ते भर रहती हैं कि हमारा सवाल नहीं लिया गया, तो हमने सोचा कि अब शनिवार के दिन ना बाजार पे विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है, ना आईपीओ पे विशेष करने की आवश्यकता है, तो क्यों ना शनिवार के दिन ही अगले हफ्ते की पूरी रणनीति तैयार की जाए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को तरजीह दी जाए। तो इसी पेशकश को हम जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि बाजार अब नए हाई पर है। जो बहुत बड़े बड़े इवेंट थे वो हो गए, चुनाव निपट गया, फेड की बैठक निपट गई, जो सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने थे वो आ चुके हैं, G7 की मीटिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। अब अगला हफ्ता काफ़ी छोटा है, सोमवार को ईद की छुट्टी है और सिर्फ 4 कारोबारी सत्र हैं। अब यहाँ से अगले हफ्ते के लिए क्या चीज़ें सामने निकल करके आ सकती हैं और बजट से पहले किस तरह की रणनीति तैयार की जाए, इन्हीं तमाम पहलुओं को लेकर के आज हम बात करेंगे। कुछ एक खास सेक्टर्स पर भी बातचीत करेंगे जिन पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उनको विशेष रूप से हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आज रूबरू करा देते हैं हमारे आज के खास मेहमान अरुण मंत्री जी से। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कि आज आपने अपना वीकेंड ख़राब किया हमारे लिए, और तमाम दर्शक आपको बेसब्री से काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी टिप्पणियां आपके बारे में हम यूट्यूब पे आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले तो बाजार पे ही जानना चाहेंगे सर, काफ़ी बड़े बड़े इवेंट होने थे, वो काफ़ी हद तक निपट गए हैं। अगला हफ्ता छोटा है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रखें बाजार से, क्योंकि 5 दिन में लगातार जो है बाजार जो है 5 दिन की लगातार तेज़ी के बाद क्या अगले हफ्ते भी ये कॉन्टिन्यूटी जारी रहेगी? गुड आफ्टरनून विपुल जी। विपुल जी देखिए, वैसे तो मार्केट के लिए आपके साथ हमेशा डिस्कशन करने के लिए हमेशा तैयार है, चाहे वीकेंड पे बुलाइए या वीकडे पे बुलाइए। सेकेंडली विपुल जी, मुझे लग रहा है मार्केट अच्छा रहना चाहिए। ओवरऑल 4 दिन है नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग सेशन के, और जिस हिसाब से क्लोजिंग मार्केट ने दिए 23,500 के आसपास दिए। एक छोटा आउटलुक जरूर शेयर करना चाहूंगा। डेरिवेटिव्स के हिसाब से 23,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस मंथली एक्सपायरी के भी निकल के आ रहा है। अगर 23,500 के ऊपर मार्केट टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग के काफी बड़ी गुंजाइश है, और 23,800 तक आपको मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। तो डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट 3 से 4 दिन की पर्सपेक्टिव से 23,800 तक मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर में जाना चाहिए। 23,300, 23,250 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये ब्रीच होने के चांस कम है। इसलिए 23,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है ट्यूसडे, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, तो 23,800 तक मुझे जाना चाहिए। और लगता है मिड कैप स्मॉल कैप में जो पार्टी चल रही है वो आगे भी जारी रहनी चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप में जो पार्टी चल रही है वो आगे भी जारी रहेगी। 23,500 क्रॉस करने के बाद 23,800 तक जा सकता है निफ्टी, यानी कि अभी भी बाजार में सकारात्मक रुख ही लेकर के चलना है। अब जो है जरा तमाम हमारे दर्शक जिनके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। मोहम्मद शरीफ साहब कह रहे हैं कि सर ईद उल जुहा की आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, सभी देशवासियों को बहुत बहुत ईद उल जुहा की मुबारकबाद। और सक्सेस जी के नाम से इन्होंने अपना आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं विपुल जी नमस्ते। नमस्कार आपको भी। IOCL के बारे में इनका सवाल है। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 160 रुपये 57 पैसे के भाव पर, और कह रहे हैं कि क्या अभी और ऐड करें या फिर क्या रणनीति होनी चाहिए। IOCL में अच्छी मजबूती देखने को मिली है हाल फिलहाल के अंदर, और इस सेक्टर में ही जो है अच्छी बढ़त देखने को मिली है। सभी शेयर ऑलमोस्ट जो है अच्छी तेज़ी दिखाते हुए दिखाई दिए हैं। सर अभी क्या करना चाहिए? अब 169.80 का भाव देखने को मिल रहा है, और इनकी जो खरीद का भाव 160 है, 9 रुपये पर शेयर मिल रहे हैं। नज़रिया हमें पता नहीं है। मुझे डेफिनेटली होल्ड करना है। ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मुझे लग रहा है अभी तक चली नहीं है। जो प्राइसेस आप 2 महीने पहले देखते थे उसी के आसपास अभी भी चल रहे हैं। तो 185 190 तक तो मुझे लग रहा है आईओसी एक आप कह सकते हैं इस महीने के एंड तक, या फिर हो सकता है जुलाई में आपको 190 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक मजबूत है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, और वैसे भी आप एक्स डेट्स HPCL BPCL के अगले हफ्ते हैं, जो कि दोनों ही बोनस के एक्स डेट होते हुए नजर आएंगे। तो आईओसी भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। 185 190 ये मुझे लग रहा है ये लेवल्स आपको आने वाले 1 से 2 हफ्ते में देखने को मिल सकते। जी चलिए, इस बीच हमारे साथ ओंकार जी जुड़े हुए हैं, आगरा से हैं हमारे साथ। ओंकार जी को नमस्कार। ओंकार जी सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। जरा स्क्रीन पर सवाल उनका ले आइए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी शिद्दत के साथ प्रश्न अपना पूछा हुआ है, तो उनका सवाल अवश्य हम शामिल करेंगे कार्यक्रम में। ओंकार जी का सवाल है रेणुका शुगर के ऊपर। चलिए, दोबारा जुड़ चुके हैं हमारे पास ओंकार जी। ओंकार जी को नमस्कार। कुछ तकनीकी दिक्कत है, अब रहने दीजिए, उनको परेशान मत कीजिए बार बार।
जरा इनका सवाल जो है रेणुका शुगर के ऊपर है। 700 शेयर इनके पास है 49 रुपये 85 पैसे के भाव पर। काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली और ख़ासतौर से एथनॉल ब्लेंडिंग की जो खबर आई उसके बाद से हमने देखा कि जो है सभी शेयरों में अच्छी मजबूती रही। हालांकि ये रैली एक ही दिन चली, अगले दिन से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रही। शुक्रवार को करीब ½ % के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। 49.85 इन्होंने थोड़ा ऊपर खरीदा और 49 रुपये 9 पैसे का स्तर शुक्रवार को क्लोजिंग के बाद देखने को मिला। सर क्या सलाह रहेगी चीनी पैक को लेकर के? क्या ये जो बातें कही गई हैं हरदीप सिंह पुरी की तरफ से 20% वाली, उसके बाद से काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली। अभी शुगर सेक्टर के अंदर क्या रणनीति होनी चाहिए सर? एक तो विपुल जी, शुगर के स्टॉक्स के रिजल्ट्स काफी अच्छे आने चाहिए। मुझे लग रहा है ये क्वार्टर काफी स्ट्रांग रहेगा। सेकेंडली, क्योंकि शुगर की डिमांड काफी अच्छी थी लास्ट 3 महीने में। सेकेंडली, एथेनॉल ब्लेंडिंग की तो न्यूज वैसे भी काफी दिनों से है मार्केट में, और स्टॉक में रैली भी उसी वजह से देखने को मिली। टेक्निकली काफी स्ट्रांग है, न्यूज फ्लो काफी पॉजिटिव है, तो दोनों ही ट्रिगर पॉजिटिव रहेंगे। 53, 54 मुझे लग रहा है वहां तक ये जाने चाहिए। तो फिर 53-54 के आसपास रेणुका आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। मल्टी मंथ हाई भी उसी के आसपास है, तो उसी के ऊपर जाने के चांसेस कम है। तो 49 या 50 के आसपास इनकी बाइंग है। तो 54 या 53 के आसपास मिलता है तो वहां पे पूरा प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकल जाए। ठीक, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई स्वप्ना रेड्डी जी का प्रश्न आया है। स्वप्ना जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून विपुल जी, थैंक यू फॉर वीकेंड प्रोग्राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप लोग हमारे इस प्रयास को सराह रहे हैं। और कह रही हैं कि इरेडा और एनएचपीसी में 4 जून को प्रॉफिट बुक कर दिया है, अब फिर कहाँ पर बाई करना है? इरेडा भी काफ़ी चल चुका था तो प्रॉफिट इनको अच्छा हो रहा था, निकल गई। एनएचपीसी में भी एग्जिट हो गया है। बहुत लोग एनएचपीसी पे सर, लेकिन अभी भी सवाल आ रहे हैं जो लोग रुके हुए हैं। जो लोग रुके हुए हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? और ये फ्रेश एंट्री भी करना चाह रही हैं जो लोग, ये इनके जैसे बहुत लोग हैं जो प्रॉफिट बुक करके निकल गए थोड़ा बहुत, और अब फ्रेश एंट्री करना हो तो कहाँ करना चाहिए? देखिए विपुल जी, वो 95 के स्टॉप लॉस के साथ आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। एनएचपीसी पे मेरा काफी दिनों से यही रहा है, जब तक 95, 97 के नीचे के लेवल्स टूटते नहीं है, आपको 100, 102 के आसपास है, यहाँ पे बाई करें। 110 से जी 115 ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। क्लियरली इसी रेंज में काफी वीक से आप कह सकते हैं, काफी महीनों से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 95 नीचे में और ऊपर में 115, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20 रुपए की रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब 100, 102 के आसपास है, तो नीचे के लेवल्स के आसपास है, तो डेफिनेटली बाई करें। 95 का स्टॉप लॉस लगाएं। 100 रुपए के आसपास मिलता है तो और ऐड करें। 110, 115 के ऊपर में टारगेट रहेंगे। तो एनएचपीसी क्लियरली बाय ऑन डिप्स है। अगेन आईआरईडीए मुझे लग रहा है स्टॉक साइडवेज है, पर अभी भी ट्रेंड इसका बुलिश है। 175, 177 के आसपास मिलता है तो इसको ही बाय करके चल सकते हैं। 169 का एक स्टॉप लॉस लगाए। 169 जो है इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, और नीचे का बॉलिंगर बैंड का सपोर्ट भी इसी के आसपास है। तो 169 के स्टॉप लॉस से आप बाई करें। 175 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे। 189, 192 ये ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकता है। 189 के टारगेट आप बता रहे हैं सर, लेकिन ये जो अविनाश शर्मा जी हमारे एक दर्शक हैं, ये कह रहे हैं 188 पे ले रखे हैं। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल पीक पर जाकर के जिनके पास होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा इरेडा के ऊपर? यूजुअली हम यही सलाह देते हैं, अगर कोई अच्छा स्टॉक आपने ऊपर में बाई कर लिया है तो उसमें आपको यही चीज का ध्यान रखना है कि जब वो सपोर्ट के आसपास आए तो या तो अगर आपके पास कैपिटल है तो उसको एवरेज करें ताकि आपका प्राइस जो है वो नीचे आ जाए, और वापस जब भी स्टॉक में मोमेंटम आए आपको एग्जिट जल्दी मिले। तो 175 के आसपास ये स्टॉक आता है, अगर एक और कैपिटल लगा सकते हैं तो वहां पे एवरेज जरूर करना चाहिए, ताकि इनका एवरेज प्राइस 182, 183 के पास आ जाएगा और 190 के आसपास ये पूरा एग्जिट कर सकते हैं। तो उनके लिए भी स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। 175 के आसपास आता है तो एवरेज करें। 192 तक का ही ऊपर में टारगेट है। चलिए, तो ये लक्ष्य जो है आपके लिए निकल करके आता हुआ। CN स्माइल भी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं विपुल सर और अरुण सर दोनों को कोटि कोटि प्रणाम, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम सर। कह रहे हैं करीब 1 महीने से रोज़ आपका शो देखता हूँ, आपकी सलाह के आधार पर मैंने NHPC के 100 रुपये के भाव पे 3000 शेयर ले रखे थे, तो अभी क्या करना चाहिए? अभी सर अभी आपको NHPC पे बात हुई अरुण जी की, तो आप बिल्कुल उस राय को फॉलो कीजिए। आपके लिए फ़िलहाल यही सलाह निकल करके आ रही है, तो वहाँ पर आप अभी बने रहिए। इस बीच हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमल जैन जी हैं हमारे साथ। कमल जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं कमल जी? नमस्कार। मैं तो अच्छा हूँ। मैं अभी आपका यूट्यूब में प्रोग्राम हम भी बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। जी कलकत्ता। कलकत्ता से बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए सर, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, और जब भी जाना होता है बड़ा अच्छा लगता है। बताइए सर क्या सवाल है आपका? आवाज़ आपकी बहुत धीमी आ रही है सर। अच्छा, एक मिनट में पंखा बंद कर। जी, सिग्निटी टेक्नोलॉजी के शेयर आपने 200 ले रखे हैं 1230 के भाव पर। और क्वांटिटी
ज्यादा होगी, कम से कम 2000 होगी। अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर? मैं होल्ड करना चाहता हूँ, उसका हमको अच्छा प्राइस क्या मिलेगा? होल्ड करना चाहते हैं आप? एक बार जरा इनका प्राइस फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि इनकी आवाज़ नहीं आ रही है तो वो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है। और 1230 पे इन्होंने लिए हुए हैं, 1345 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। आधे % के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है शुक्रवार को। और अभी ये होल्ड करना चाहते हैं, प्रॉफिट में है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी सिग्निटी टेक्नोलॉजी के अंदर? पिछले अगर हम देखें तो एक महीने में करीब 3-1% के आसपास की रैली रही है, पिछले 6 महीने में 22% के आसपास का रिटर्न दिया है। अभी क्या करना चाहिए इनको? विपुल जी, एक तो पब्लिकली अवेलेबल है कि सिग्निटी का मर्जर जो है कोफोर्ज में होने जा रहा है। कोफोर्ज ने ऑलमोस्ट 54% आप कह सकते हैं स्टेक सिग्निटी में कोफोर्ज ने बाई किया है। तो वो एक आप कह सकते हैं एक सबसे बड़ा डील हो चुकी है। ये मर्जर की मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 54% स्टेक इन्होंने बाई किया है 1415 रुपए के शेयर के आसपास। अभी जो भाव चल रहा है 1345 के आसपास है। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है काफी स्टॉक, और 1400 के पार मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में निकल सकता है। तो 1440 1450 ये तो मेरे इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। टेक्निकली भी 1450 के आसपास का ही रेजिस्टेंस है, तो उन टारगेट्स के लिए जरूर होल्ड करें। एक ही चीज का ध्यान रखें, कॉर्पोरेट एक्शंस काफी है स्टॉक में, और कोफोर्ज में इसका कोफोर्ज ने मेजर स्टेक इसका बाई भी कर लिया, तो उस न्यूज फ्लो पे जरूर ध्यान दें। टेक्निकली 1440 1450 वहां पे मुझे लग रहा है वहां तक स्टॉक जरूर जा सकता है। ठीक, तो ये रहा है आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। चलिए अगले दर्शक अनुराग सरकार जी हमारे साथ हैं, ये भी कोलकाता से ही हैं। अनुराग जी को नमस्कार। सर नमस्कार सर, कैसे हैं? सर अच्छे हैं सर, दूसरा बार बात हो रहा है आपसे। और ये बताइए कि कैसा लग रहा है मनी मैन का कार्यक्रम आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा पास एक तो ऑरिकॉन एंटरप्राइज का शेयर है, 2600 का शेयर है जी। वो 39.69 के रेट पे मैं लिया था बहुत दिन पहले। तो अभी मैं फंस चुका हूँ, थोड़ा ऊपर आया था फ्राइडे को, इसलिए आपका व्यू क्या करने का है नेक्स्ट में? तो क्या मैं सोच के 6 लिया था महीने से आपने? कॉल क्या करता मतलब किसी ने कोई खबर आपने देखी, कोई एनालिसिस किया, किसी के कहने पे लिया? वजह क्या रही इसको लेने की? खबर में तो था कुछ शायद, तब लिया था बहुत दिन हो गया, 3-4 महीने चलिए हो कोई गए। बात नहीं। अब क्या करना चाहिए उस पर जरा बातचीत कर लेते हैं। ओरिकॉन एंटरप्राइजेस के नतीजे आए थे और नतीजे जो है कंपनी का मुनाफा हालांकि काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 453% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो 13 करोड़ के आसपास रहा। बिक्री में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते आप सही कह रहे हैं कि शुक्रवार को एक रैली यहाँ पर थी 2-3% के आसपास की। आपकी खरीद से थोड़ा सी 1 रुपये 1.5 रुपये नीचे है। क्या यहाँ पर बने रहना चाहिए जब इतने सारे अच्छे विकल्प मौजूद हैं, या फिर एक बार के लिए निकल जाना चाहिए? ओरिकॉन एंटरप्राइजेस पे अरुण जी आपकी राय? विपुल जी, वैसे तो ये कंपनी टेक्निकली तो ठीक ठाक है, 42 43 तक जरूर जा सकती है। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के ये आप प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसी में एक क्योंकि मोमेंटम कल 2-3 दिन से उन सभी स्टॉक्स में अच्छा नजर आ रहा है, तो इसमें भी एक उसका रिएक्शन देखने को मिला। तो एक ही चीज का ये ध्यान रखें, 36 के नीचे जाएगा तो स्टॉक में वीकनेस काफी है। मल्टीपल मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास है, तो 36 का स्टॉप लॉस लगा है। मेरे ख्याल से इनके बाई प्राइस के आसपास ही है, 39 के आसपास इन्होंने बाई किया, उसी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। 42 से 44 ये ऊपर में इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे, तो 44 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करके चले। चूंकि मार्केट में मोमेंटम है, स्टॉक में एक ब्रेकआउट के संकेत भी नजर आ रहा है, तो 44 तक के टारगेट्स रखें। 36 का फाइनल स्टॉप लॉस लगाएं, 36 के नीचे जाता है तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दे, और 43 44 वहां तक भी आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। क्योंकि लिक्विडिटी कम है, इसमें ज्यादा गुंजाइश मुझे नहीं लग रही कि ज्यादा आपको स्टॉक में रहना चाहिए। जो भी 3-4 रुपए जब भी आपको मिले, बेटर है स्टॉक से निकल के एग्जिट हो जाए। 43-44 तक के अगर लेवल आते हैं निकल जाइए, आपके लिए फिलहाल सलाह है। प्रतीक अग्रवाल जी कह रहे हैं राम राम विपुल जी। राम राम आपको भी सर। कह रहे हैं मेरे पास 400 शेयर हैं, आरवीएनएल के लिए हुए हैं, और ये इन्होंने लिए हुए हैं 375 रुपये के भाव पर। अभी ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। ऐसे ही हमारे एक दर्शक ने प्रश्न जो है वो इरकॉन के ऊपर जानना चाह रहे हैं। समीर गोराई जी हैं, कह रहे हैं सर नमस्कार, इरकॉन स्टॉक के बारे में कुछ बताइए। तो अगर इरकॉन आरवीएनएल के साथ साथ अगर आप आईआरएफसी भी जोड़ दें तो रेलवे पे अब क्या व्यू निकल के आ रहा है? रेलवे की क्या अभी जो है, जो लोग पुराने होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, और क्या नई सरकार में अगर फ्रेश एंट्री कोई लेना चाह रहा हो सर, तो रेलवे में आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा? देखिए विपुल जी, एक ट्रेंड जो नजर आ रहा है डेली मार्केट में, रोज एक नए सेक्टर में आपको मोमेंटम नजर आ रहा है। अगर 4 दिन की बात करें तो एक दिन फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम था। इससे पहले फिर आपको शुगर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। 2 दिन से डिफेंस में
अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो एक मोमेंटम मुझे लगता है रेलवेज में भी आएगा। रेलवे में आरबीएनएल मेरा फेवरेट पिक है। आरबीएनएल आईआरएफसी ये दोनों काफी अच्छा कर सकते हैं। आरबीएनएल 390 के आसपास है, इजीली मुझे लग रहा है 420 तक या 415 से 420 वहां तक ये जरूर पहुंच सकता है, तो उसको होल्ड करें। आईआरएफसी 174 के आसपास है, मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। किसी को ये बाय करना है तो ये स्टॉक भी बाय करके चल सकते हैं। 189 190 ये दो आपके शॉर्ट टर्म के टारगेट्स रहेंगे। इरकॉन सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मुझे लग रहा है ओवरऑल इसमें लग रहा है, तो इरकॉन को अगर आप बेट करना चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। 262 का स्टॉप लॉस ला के बाई करें और 294 298 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है रेलवे में एक मोमेंटम और आएगा, तो रेलवे में एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बेट कर सकते हैं। अगर आप एक रैंकिंग की बात करें तो इरकॉन मेरा फेवरेट पिक रहेगा। इरकॉन के बाद आपको आईआरएफसी में सेकंड अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इवन आरबीएनएल। ये तीनों ही स्टॉक्स मुझे लग रहा है आने वाले 10 से 15 दिन में काफी अच्छा कर सकते हैं। इरकॉन, आरबीएनएल, आईआरएफसी ये 3 शेयर ऐसे हैं, अगर आपके पास हैं तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो करंट लेवल पर भी ले सकते हैं ना सर? बिल्कुल जी, नेक्स्ट 2 दिन ये नीचे भी मिलते हैं या करंट लेवल के भी आसपास मिलते हैं, तो इनको एक्यूमुलेट करें। क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, यहाँ से रिवर्सल और फास्ट ऊपर जाने के संकेत ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक, आईआरएफसी, आरबीएनएल और इरकॉन नंबर 1 पे अरुण जी की पसंद है, तो यहाँ पर अगले 10-15 दिन 20 दिन के लिए आप रणनीति बना सकते हैं। चलिए दिलबाग साहब से बातचीत कर लेते हैं। दिलबाग साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं दिलबाग साहब, और आपसे बात करके दिल बाग हो गया। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? धन्यवाद सर। सर मेरे पास सिनकॉम के ना 5000 शेयर है, 15.40 के रेट हुए हैं जी। तो अभी होल्ड करें या कैसे करें सर? ये सर कहाँ आपने कब लिए थे सर ये? सर हो गया मेरे पास करीब 1.5 महीने के आसपास सर। 1.5 महीने के आसपास आपके पास हो गए हैं, और नज़रिया क्या है आपका? क्यों लिया आपने ये शेयर? फार्मा कंपनी है कि मुझे लगा कि आने वाले टाइम में फार्मा कंपनी मूव करेगा ही करेगा। कोशिश ये कीजिए कि थोड़े से नोन नेम हो, कुछ ऐसी कंपनी हो जिसमें कुछ फंडामेंटल्स ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। फार्मा में ही लेना है, बहुत सारी फार्मा कंपनियां अच्छी कर रही हैं, सस्ती कीमत पर मिल रही हैं। अब पूछते हैं, सिनकॉन फॉर्मुलेशन के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और अभी फ़िलहाल नुकसान में है, और ये 1 महीने में करीब 7-7.5% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है। और अगर हम पूरे साल की बात करें तो हालांकि शेयर में एक अच्छी चाल देखने को मिली थी, लेकिन इस तरह के शेयरों में बहुत लोग ट्रैप भी हो जाते हैं। सर आपकी राय क्या होगी? अगर विपुल जी आपने सही कहा, ऐसे शेयर्स में ज्यादा ट्रैप होने के चांस ज्यादा है। 100 में से 1 या 2 शेयर होते हैं जिनमें अच्छा मोमेंटम बन जाता है, पर ज्यादातर ट्रैपिंग स्टॉक में होती है। अगेन फंडामेंटल्स काफी वीक है। कोई बड़े बिजनेस मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा एक्सपेंशन इस बिजनेस में होता हुआ नजर आएगा। ट्रेंड भी काफी वीक है, टेक्निकली भी मुझे लग रहा है ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो किसी भी उछाल पे एग्जिट कर दे, 14-15 के आसपास इनकी बाइंग है। माइनर भी उछाल आता है क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, तो कभी कभी पेनी या छोटे स्टॉक्स में मोमेंटम आ जाता है। तो प्राइस के आसपास भी आता है, माइनर लॉसेस भी होते हैं, तो बेटर स्टॉक से निकल जाए। मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा फोकस आपको स्टॉक में रहना चाहिए। अगर आपको रहना ही है छोटे टिकट साइज में, तो पीपीएल फार्मा एक अच्छा स्टॉक है, वहां पे आप बाय करके चले, वो एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। इवन मार्क्संस फार्मा में भी आप कह सकते हैं, अगर आपको छोटे टिकट साइज में बेट करना है तो वहां पे एक बेट कर सकते हैं। सिंकॉम फॉर्मुलेशन में चूंकि वॉल्यूम्स अनइवन है, फंडामेंटली कोई स्टोरी नजर नहीं आ रही, तो मुझे लग रहा है किसी भी उछाल पे एग्जिट करना ही बेटर है। हमारे साथ योगेश जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। योगेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार योगेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आपका प्रोग्राम देखते रहते हम भी बहुत बढ़िया है सर। कैसा चल रहा है वीकेंड? बहुत बढ़िया। बहुत सर बढ़िया। चलिए, मुझे क्या सवाल है सर आप? क्वेश्चन था बोरोसिल रिन्यूएबल्स। आपकी आवाज़ बहुत धीमे आ रही है, थोड़ा सा इनकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दिया कीजिए, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी सारे दर्शक। जी अब आवाज़ सही आई जी, बताइए सर। बोरोसिल रिन्यूएबल्स से 525 का बाइंग है सर, 6 मंथ्स का व्यू है, सो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? अच्छा, बोरोसिल के ऊपर सवाल है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? हाँ 6 मंथ्स तक 1 ईयर कर सकते हैं। वैसे एक बार मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, 500 से 625 समथिंग तक कर चुका हूँ, री एंटर हुआ हूँ। चलिए, री एंटर हुए हैं। 525 की खरीद है, 500 के ऊपर चल रहा है, 500 के आसपास चल रहा है। 1% के आसपास की गिरावट शुक्रवार को देखने को मिली थी यहाँ पर, और पिछले 1 महीने से थोड़ी सी सुस्ती में है शेयर। सर बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर अगर हम देखें तो पूरे साल अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एक बार इनको मुनाफा हुआ, इन्होंने दोबारा उसी शेयर को चुना। क्या इनका चुनाव ये सही है? क्योंकि पावर सेक्टर में काफ़ी अच्छी रैली रही है, और यहाँ पर अगर साल भर में देखें तो 6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। देखिए विपुल जी, वैसे स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। नो डाउट लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स जो मैं देख रहा हूँ काफी थोड़ा आप कह सकते हैं ठंडा नजर आया, इसी वजह से स्टॉक में परफॉर्मेंस भी नहीं है, पर अच्छे लेवल के आसपास इन्होंने बाय किया है। 500 520 ये स्टॉक
अपने बेस के आसपास है, यहाँ से ऊपर जाने के चांस काफी ज्यादा है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय है। 580 तक तो मुझे लग रहा है इजीली इनको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो 580 600 वहां तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एक ही चीज का ध्यान रखें, मार्केट के साथ मोमेंटम में फिलहाल ये स्टॉक नहीं है, जैसे मोमेंटम आएगा तो बड़े टारगेट्स में आ सकते हैं, तो अच्छा स्टॉक है, होल्ड करके चले। 580 600 ये दो ऊपर में टारगेट है। चलिए, तो ये टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए इस बीच अब अगले दर्शक हमारे हैं रेखा जी। रेखा जी कह रही हैं अदानी टोटल गैस के शेयर लिए हुए इन्होंने 180 शेयर 1166 रुपये के भाव पर, कहे 6 महीने से होल्ड किया हुआ है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस बुक कर लूँ क्या या अभी होल्ड करूँ? तो ये जानना ये चाह रही हैं कि अदानी टोटल गैस का शेयर 6 महीने से क्यों नहीं चल रहा है। अदानी के शेयरों को लेकर के कुछ एक मोमेंटम हमने देखा, हालांकि फ्राइडे को भी अदानी पोर्ट में अच्छा मूव रहा, अंबुजा सीमेंट में अच्छा मूव रहा, जो एक इन्होंने पेना सीमेंट की खरीदारी की थी उसके चलते। अदानी टोटल को लेकर के थोड़ी सी परेशान है सर, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड किया है फ्राइडे के अंदर, 946 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? अभी टोटल गैस में बने रहें, क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि इन्होंने 1166 पे लिया हुआ है। अगर ओवरऑल अडानी की बात करें तो काफी बार आपके साथ ही काफी शोज किए, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा, ये दो स्टॉक पे मेरी पॉजिटिव व्यू रही है और दोनों भी अपने ऑल टाइम हाइस के पास ही है, तो हमेशा से मैंने यही कहा है अंबुजा सीमेंट या फिर अडानी पोर्ट्स, ये दो स्टॉक आपको आउट परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। वैसे अडानी टोटल गैस में कोई मोमेंटम नहीं है, नो डाउट इलेक्शन के आसपास चूंकि ओवरऑल ग्रुप में मोमेंटम था तो 1180 तक के भाव वहां पे देखने को मिले, तो वो एक अच्छा एग्जिट पॉइंट बन सकता था। अभी ये भाव 940 950 के आसपास है, तो अभी मुझे लग रहा है 1050 तक एक बाउंस आ सकता है, क्योंकि 1050 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, तो वहां तक आता है तो एक बार का एग्जिट कर ले। कोई बड़ा मोमेंटम फिलहाल मुझे नजर नहीं आता। अगर कोई थर्ड स्टॉक किसी को चुनना है तो अडानी ग्रीन में मेरी थोड़ी पॉजिटिव राय है, क्योंकि रिसेंटली प्रमोटर्स ने उसमें बाइंग की है, तो अडानी पोर्ट्स और अंबुजा के बाद अगर कोई थर्ड स्टॉक चुनना है तो अडानी ग्रीन रहेगा, तो बेटर है अडानी टोटल गैस में 1050 के आसपास एग्जिट कर दे, भाव का वेट ना करें, क्योंकि 1050 मुझे लग रहा है इजीली पार नहीं होगा, तो किसी भी उछाल पे एग्जिट करें। 1050 एक अच्छा एग्जिट लेवल हो सकता है। 1050 से अच्छा एग्जिट लेवल हो सकता है। इंद्राणी मुखर्जी का प्रश्न जी आया है, करी नमस्कार आप दोनों को, आपका शो बेस्ट है और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू वंस अगेन। करी मैं कोलकाता से हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्राणी जी इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। और आज हमारे पास कोलकाता से भर भर के सवाल आ रहे हैं, बहुत ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से कोलकाता वासियों को। और करें आईआरबी इंफ्रा और जियो फाइनेंस क्या अभी बाय कर सकती हूँ, प्लीज़ हेल्प। आईआरबी इंफ्रा पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चाओं में रहा, कई सारी खबरें रहीं शेयर के अंदर और उसके चलते मोमेंटम भी रहा, फिर यहाँ पर कुछ स्टेक सेल की बात हुई, उसके चलते गिरावट भी रही, अभी 67 के आसपास चल रहा है। जियो फाइनेंस एक और ऐसा शेयर जिस पे काफ़ी सवाल आते हैं और जिसके आईपीओ से के समय से ही अरुण जी के साथ हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, अच्छी रैली भी इसमें बनती हुई दिखाई दी है। फ्रेश एंट्री करने के लिए जियो फाइनेंस क्या सही कैंडिडेट है? और दूसरा आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है, 78 तक की टारगेट्स मुझे याद है एग्जैक्टली मैंने दिए थे, और उसके स्टॉक के हाइज भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 78 रुपीज 15 पैसे के आसपास ही थे, तो 70 के आसपास एक बार अपने शो पे मैंने बाई कॉल भी दिया था, ऑलमोस्ट 78 80 तक के टारगेट्स किए थे, वापस अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। चूंकि दो बड़े ब्लॉक डील्स आपको लास्ट 2 हफ्तों में देखने को मिले, तो वापस अपने बेस के आसपास है, तो डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। 65 67 एक अच्छा रेंज है आईआरबी बाई करने के लिए। अगेन जियो फाइनेंस और डिप पे बाई करें, स्ट्रक्चर मजबूत है, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, नो डाउट पेशेंस जरूर टेस्ट कर रहा है, पर 350 के आसपास आता है तो इसको भी बाई करें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रहे हैं तो 340 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें, 380 तक ऊपर में टारगेट रखें। इवन मुझे लग रहा है जियो और आईआरबी दोनों ही काफी अच्छा कर सकते हैं, तो दोनों ही कोई भी मामूली गिरावट आती है तो आने वाले हफ्ते में बाई करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, कोई भी मामूली गिरावट आए तो आप जो है यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। वितु राय जी का प्रश्न ले लेते हैं। वितु राय जी कह रहे हैं विपुल सर, अरुण सर को नमस्कार, कह रहे हैं कि सर आपके कहे अनुसार हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, गाइड ज़रूर कीजिएगा सर। टाटा पावर और टाटा मोटर्स पर क्या व्यू है आपका, ये जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो टाटा समूह पर खबरें हैं, जरा टाटा के कुछ ग्राफिक्स लेकर के आते हैं, पहले बताते हैं आपको कि टाटा मोटर्स के ऊपर क्या कुछ राय निकल करके आ रही है, उसके बाद से अरुण जी की टिप्पणी लेते हैं। टाटा मोटर्स पर दरअसल कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने जो है कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य को में बढ़ोतरी की है, और उसके चलते हम प्रभुदास लीलाधर ने कहा है कि यहाँ पर बाय रेटिंग के साथ इन्होंने 1079 का लक्ष्य दिया है। वहीं अगर हम बात करें जीएम फाइनेंशियल की, तो यहाँ पर लक्ष्य बढ़ा करके 1200 रुपये कर दिया गया है। और जो लेटेस्ट अपडेट आई है कि S&P ग्लोबल ने टाटा ग्रुप की 6 कंपनियों की रेटिंग जो है
वो पॉजिटिव की है। और शुक्रवार को हालांकि शेयर में आधे फीसद से ज़्यादा की बढ़त रही, लेकिन ये तमाम वो कारण हैं। और उसमें टाटा पावर भी शामिल है, जो 6 कंपनियां हैं जो टाटा सन्स की बाकी कंपनियों में। तो इनके सवाल को ध्यान में रखते हुए, इनके सवालों की रोशनी में ओवरऑल टाटा मोटर्स और टाटा पावर पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आने के बाद क्या यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है सर? विपुल जी, अगेन दोनों ही स्टॉक पे मेरी पॉजिटिव रहा है। टाटा पावर मुझे लग रहा है अगर 440 के आसपास मिलता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे एक्यूमुलेट करने के लिए। वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके नीचे मुझे जाता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। तो टाटा पावर 440 435 अगर किसी भी गिरावट पे मिलता है तो बाई करें, ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है। टाटा मोटर्स मैंने पहले भी कहा था विपुल जी, 920 900 ये एक अच्छे लेवल्स है। ये लेवल मुझे टूटते हुए नजर नहीं आ रहे, उसी के आसपास स्टॉक में मोमेंटम भी नजर आया। अभी 990 के आसपास है, अभी भी मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम बना रहेगा। तो किसी भी गिरावट पे बाई करें, करंट लेवल पे भी बाई करके चल सकते हैं। और किसी भी वजह से 950 960 के आसपास मिलता है तो भी ऐड करें। ये स्टॉक का मुझे लग रहा है टारगेट 1100 1200 इजिली आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो डिप पे बाई करें या करंट लेवल पे बाई करके चल सकते हैं। अगर इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी रखे, एसआईएस जो कि आप कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, गिरावट आती है तो धीरे धीरे बाई करके चले। 1200 तक तो मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स आने वाले कुछ महीने में जा सकते हैं। 800 रुपये तक का टाटा मोटर्स कुछ महीनों में जा सकता है। तो ये यहाँ पर टाटा पावर, टाटा मोटर्स के ऊपर राय निकल करके आती हुई, उम्मीद करते हैं कि आपको ये राय जो है वो पसंद आई होगी। और इस बीच शनिवार का दिन है, लोग छुट्टियां मना रहे हैं, वीकेंड मना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 750 से ज़्यादा दर्शक इस समय हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे ऐप, हमारे फेसबुक पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है लोगों तक पहुंचाइए कार्यक्रम। और संख्या बल अगर रहेगा तो फिर हम हर सैटरडे को कोशिश करेंगे कि किसी न किसी खास मेहमान के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हों और अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी जो है प्लान करने में जो है आपकी मदद कर सकें। क्योंकि वीकडेज में आईपीओ के सेगमेंट होते हैं, बजिंग स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हम लेकर के आते हैं ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। तो आज हम सिर्फ आपसे सिर्फ सवाल जवाब ही कर रहे हैं। चलिए अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ के तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी को नमस्कार। तिवारी जी नमस्ते। ठीक लगता है तिवारी जी नाराज होकर कहीं चले गए। तिवारी जी का सवाल ले आइए जरा स्क्रीन पर, और तिवारी जी से का सवाल को जरा हम जो है डिस्कस करते हैं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के ऊपर इनका सवाल है। और इतनी सारे शेयरों पे हम लोग बात करते हैं और बहुत मतलब ऐसे ऐसे लोग शेयर ढूंढ करके उसमें पैसे लगाते हैं। 10 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 590 पे। अब 100 रुपये पर शेयर का तिवारी जी को नुकसान हो गया है और अभी भी ये बने हुए हैं। अगर हम इस शेयर की चाल की बात करें तो यहाँ पर पिछले 6 महीने में 19% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न, साल भर में 5% का नेगेटिव रिटर्न। बाजार कहाँ से कहाँ चला गया तिवारी जी, और आप क्यों इस तरह के शेयरों में दांव लगाते हैं? अफसोस होता है कि आप लोग नियमित दर्शक भी रहते हैं और इस तरह से फंसते भी हैं। सर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पे? देखिए अगेन फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 540 तक मुझे लग रहा है विपुल जी एक बार जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में थोड़ा मोमेंटम काफी पॉजिटिव हुआ है। अगर आपको याद होगा कि जो आरबीआई की ओवरऑल कमेंट्री थी वो फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस के लिए आप कह सकते हैं एनबीएफसी के लिए थोड़ी पॉजिटिव थी, तभी से मोमेंटम भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो 530 540 वहां तक तो मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर स्टॉक जाना चाहिए। इनके भाव 590 के आसपास है, तो वो भाव के रुकावट आप कह सकते हैं उसके लिए रुकने से बेटर है दूसरे स्टॉक में स्विच हो जाए। तो 540 के आसपास एक बार का एग्जिट कर ले, वहां से मुझे लग रहा है एक बार का वापस रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो 30-40 रुपए का अपसाइड और मोमेंटम आ सकता है। तो 540 550 ये एक अच्छा एग्जिट लेवल हो सकता है। चलिए ये राय निकल करके आती हुई। हर्षित चौहान जी बहुत नाराज लग रहे हैं, कह रहे हैं जय श्री राम विपुल जी। जय श्री राम आपको भी। कह रहे हैं डेली फॉलोअर फ्रॉम जबलपुर। और अरुण जी, वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी के पे लॉन्ग टर्म पे बेट लेनी चाहिए क्या? और ये एक ई बाइक बनाने वाली कंपनी है, इसके टारगेट क्या होंगे 5 साल के बाद? और कह रहे हैं ऐसा मत करो विपुल जी, सवाल ले लो सर, एक एक करके ही ले पाएंगे सर, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, कई बार जो है थोड़ा विलम्ब हो जाता है। तो प्रश्न आपका शामिल कर लिया गया है। सर इनोवेशन मोबिलिटी जो वार्ड विजार्ड का शेयर है वो अगर हम देखें अभी 66 रुपये के आसपास चल रहा है। 3-3.25% के आसपास की गिरावट है। इनका इन्होंने 5 साल का नज़रिया रखा हुआ है। इस शेयर में चाल भी अच्छी आई है, एक महीने में करीब 21-22% चला है ये शेयर। अभी क्या करना चाहिए? क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं 4-5 साल के नज़रिए के साथ? बिल्कुल जी, वैसे स्टॉक अच्छा है। इनकी एक फेमस इनका एक ब्रांड भी है जो इलेक्ट्रिक बाइक का है, तो वही आपका काफी बार एड्स भी देखते होंगे उस बाइक का।
तब ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक से बेटर है आपके पास दूसरे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं, जहाँ पे आप अगर आप ई व्हीकल पे बेट करना चाहते हैं तो बैटरी स्टॉक्स या फिर जो फ्रंट लाइन जो टू व्हीलर स्टॉक्स है उनमें ज्यादा बेट करें, वहां पे ज्यादा आपका पैसा भी सेफ रहेगा। सेकेंडली आपको वहां पे पैसा बनने का चांस भी ज्यादा है। और वार्ड विजार में मुझे लग रहा है रिसेंटली एक प्रमोटर सेलिंग भी हुई थी, उसी के बाद स्टॉक में मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, तो बेटर है स्टॉक को अवॉइड करके चलें। अगर आपको इसी थीम में प्ले करना है तो मुझे लग रहा है टीवीएस मोटर एक अच्छा विकल्प है। नो डाउट थोड़ा चल चुका है, यहाँ से भी अच्छी री रेटिंग हो सकती है। टाटा मोटर डीवीआर, टाटा मोटर्स, ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इवन अमराजा बैटरी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये दो स्टॉक भी मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी अच्छा कर सकते हैं। तो बेटर है ऐसे स्टॉक्स में रहे जो फ्रंट लाइन है और जहाँ पे पैसा सेफ रहे। ये स्टॉक का बिजनेस भी अच्छा है, पर रिसेंटली प्रमोटर की सेलिंग हुई है और 3 दिन से लगातार लोअर सर्किट्स के आसपास भी ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा पैसा सेफ रखें। इसलिए फ्रंट लाइन टू व्हीलर स्टॉक्स या फिर बैटरी स्टॉक्स को बाई करें, वहां पे अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अमर राजा बैटरीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये बेहतर विकल्प हो सकते हैं आपके लिए हर्षित, तो वहाँ पे आप नज़र बना सकते हैं। चलिए अनिल जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे अगले दर्शक हैं। अनिल जी को नमस्कार। सर जी नमस्कार। नमस्ते अनिल जी, कैसे हैं? सर बढ़िया सर, आप बताइए। हम बहुत शानदार हैं सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका सर? सर इंडिया बुल रियल एस्टेट पे जानकारी चाहिए थी। 150 शेयर लिए थे 131 के रेट पे। 131 पे लिए हुए हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर 6 महीने। 5-6 महीने का नजरिया है। रियल एस्टेट शेयरों में चाल तो काफ़ी अच्छी है, पर ये शेयर में क्या सुरक्षित है आपका निवेश, ये थोड़ा सा विषय हो सकता है, क्योंकि बहुत शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में बना है। इसमें भी एक महीने में करीब 16-17% के आसपास की रैली देखने को मिली है, और पूरे साल की बात करें तो करीब डबल हो गया है शेयर, 125% के आसपास का रिटर्न मिला है। ₹7 पर शेयर के प्रॉफिट में है सर ये इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में। अभी 5-6 महीने का नज़रिया है, क्या होल्ड कर सकते हैं? और रियल एस्टेट की ये जो रैली है वो कितनी आपको टिकाऊ दिखाई दे रही है? विपुल जी डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में चाल काफी अच्छी है, कुछ री रेटिंग भी स्टॉक में देखने को मिली है और टेक्निकली ब्रेकआउट के आसपास ये खड़ा है, तो मुझे लग रहा है 165 170 तक के टारगेट्स आपको पोजिशनली कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अपने ब्रेकआउट के आसपास है और वॉल्यूम्स काफी हैवी है। इवन कल का भी वॉल्यूम देखे तो लास्ट 7 डेज के हाईएस्ट वॉल्यूम देखने को मिला है, और 142 144 के आसपास इसका एक छोटा ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो 165 के टारगेट्स के साथ होल्ड करें, मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। 6-7 रुपए अभी भी गेन में है, तो यहाँ से भी मोमेंटम आता है, तो 165 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। तो होल्ड करने की राय, 165 के टारगेट रहेंगे। 160-65 आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते। 160-65 आता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल आए। और ऋतु सिंह जी का सवाल ले रहे हैं, कह रहे हैं हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार ऋतु जी, आपको भी। और इनका 2 सवाल है, लेकिन आईडीएफसी लिमिटेड पे अभी आज डिस्कस कर लेते हैं। कह रही हैं कि आईडीएफसी लिमिटेड के 400 शेयर हैं इनके पास हैं, 129 रुपये के रेट पर लिए हुए हैं, 6 महीने से होल्ड किया हुआ है, लॉस बुक करें या होल्ड? तो आईडीएफसी लिमिटेड में जो है काफ़ी सारे सवाल आ चुके हैं पहले भी आईडीएफसी लिमिटेड को लेकर के। सर अभी क्या करना चाहिए इन्हें? 114-115 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने 129 पे भाव पर लिया हुआ है, तो 14-15 रुपये के नुकसान में है और होल्ड कर रही हैं काफ़ी टाइम से। अभी क्या करना चाहिए सर? कि ये जो मर्जर वाली स्टोरी है वो क्या कुछ जब वो प्ले होगी तो कुछ बदलाव होगा, क्या होगा, भविष्य आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए विपुल जी, काफी आप कह सकते हैं न्यूज फ्लो स्टॉक में रहते हैं। एक तो प्रमोटर के नाम के वजह से भी थोड़ा वैल्यूएशन अच्छा मिलता है। सेकेंडली स्टॉक में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, काफी लोगों के पोर्टफोलियो में है, रिटेल के पोर्टफोलियो में आपको डेफिनेटली या तो आईडीएफसी फर्स्ट या आईडीएफसी दोनों में से कोई बार कोई स्टॉक तो जरूर मिलेगा। इस स्टॉक में एक स्ट्रेटेजी हमने रिकमेंड की है, 110 का 109, 110 या 109, बेटर 109 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करने की राय है। कोई मोमेंटम नहीं है, दोनों साइड एक्जैक्टली फ्लैट ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 125 से 128 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाता हुआ भी स्टॉक नजर नहीं आ रहा। तो एक ही चीज का ध्यान रखें, अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। कोई मोमेंटम अभी तक जारी नहीं है, पर ट्रेंड क्योंकि नेगेटिव नहीं हुआ है इसलिए एग्जिट की राय नहीं है। 109 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 109 के नीचे जाएगा तो ब्रेकडाउन नजर आ सकता है। ऊपर में 125 128 ये मैक्स टारगेट है, वहां पे आता है तो एक बार का अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लें। नई खरीदारी की राय तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि कोई ट्रेंड स्टॉक में नजर नहीं आ रहा। पर जिनके पास भी है, चाहे इनके पास रहे या जो भी और दर्शक देख रहे हैं जिनके पास आईडीएफसी की होल्डिंग्स है, 109 का फाइनल स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। ठीक, चलिए इस बीच विजय कोहली जी का सवाल ले लेते हैं। विजय कोहली जी मुंबई महाराष्ट्र से हैं, कह रहे हैं कि सर मैं मुंबई महानगरी से बात कर रहा हूं, मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया के शेयर हैं, 63 शेयर हैं इनके पास, 244 रुपये 66 पैसे पे, और कह रहे हैं कि 4 से 5 साल का इनका नज़रिया है,
क्या मैं और भी ऐड कर सकता हूं इस पर? इंजीनियर्स इंडिया में पिछले 3-4 दिन के अंदर बहुत तेज़ी के साथ सवालों की झड़ी लगी हुई है, किसी न किसी कारण से ये छूट जाता था। और कल भी हमारे जो हमने कार्यक्रम किया उसके जो रात में मनी मास्टर हम 8 बजे अपलोड करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा, तो उसमें बहुत लोगों के कमेंट आया कि इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर आपने बात नहीं की, इंजीनियर्स इंडिया पे बात कीजिए। तो आज इंजीनियर्स इंडिया पे बात कर रहे हैं। 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है शुक्रवार को, और 264 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। सर, क्या कुछ सलाह रहेगी? अभी जो है यहाँ पर कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट आई है, प्रभुदास लीलाधर ने यहाँ पर 295 रुपये तक के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? इंजीनियर्स इंडिया का जो मोमेंटम बना हुआ है ये कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? विपुल जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इवन जो भी कैपेक्स करते हैं आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, उसका इनडायरेक्टली फायदा इंजीनियर्स इंडिया को मिलता है, क्योंकि यूजुअली वो कैपेक्स में इन्वॉल्वमेंट ईआईएल का ही होता है। तो वैसे भी काफी पॉजिटिव है, स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। मुझे लग रहा है 290-300 तक तो इजीली स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। तो जिनके पास भी है उनको होल्ड करना चाहिए, फ्रेश बाई करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 250 का फाइनल स्टॉप लॉस लगा है, एक 15 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रहेगा, पर 300 तक मुझे लग रहा है स्टॉक आपको आने वाले 1 से 2 या 2 से 3 हफ्ते में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो पेशेंसली होल्ड करें, 250 का स्टॉप लॉस लगाए, 295 से 300 तक के ऊपर में टारगेट रहे।